अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक जो है बहुत ही कामयाब बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। बैंक अल्फला लिमिटेड, बहुत ब्रांचेज़ इसकी आपको हर मोहल्ले और गली में आपको जो है, गली तो नहीं कहूँगा, मोहल्लों में आपको इसकी ब्रांचेज़ बआसानी मिल जाएगी, ठीक है। इसका ये जो है वो टर्म डिपॉज़िट अकाउंट है, ठीक है, टीडीआर है। ठीक है, सेविंग अकाउंट नहीं है, टीडीआर है, टर्म डिपॉज़िट अकाउंट है, ठीक है। तो इसका प्रॉफ़िट रेट चूँकि बहुत ही शानदार है, तो इस पे वीडियो बनाना बनता भी है उसको, और हमारे कस्टमर को, चाहे कस्टमर ना हो, उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब, प्रॉफ़िट बहुत ही शानदार है। उसके अलावा है भी टीडीआर का। एक बात मेरी याद रखिएगा कि जब टीडीआर का रेट अच्छा हो तो कभी भी जो है ये गलती नहीं कीजिएगा कि आप जो है सेविंग अकाउंट में पैसे रखें। हमेशा आपने टीडीआर ही बुक कराना अगर टीडीआर का रेट अच्छा है तो, ठीक है। तो इसका टीडीआर का रेट बहुत ही शानदार है, जिसकी वजह से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और जब ऐसा टीडीआर का रेट हो तो फिर इंसान जो है वो सेविंग अकाउंट में पैसे ना रखे, क्योंकि देखिए एक ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन सेविंग अकाउंट और टीडीआर में। सेविंग अकाउंट में क्या है, फॉर एग्जांपल अभी 20% प्रॉफिट रेट है, ठीक है। हो सकता है बैंक जो है वो अनाउंस कर दे कि अगले महीने से इसका प्रॉफिट 21 हो जाए, उसके अगले महीने से 22% हो जाए, ठीक है। तो हर महीने जो है वो सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट चेंज हो सकता है। अभी 20% है, कल 19% हो जाए, 1 महीने बाद जो है 18% हो जाए, 2 महीने बाद जो 10% हो जाए, 3 महीने बाद 5% हो जाए, ठीक है। क्योंकि सेविंग अकाउंट का एक दौर में रेट 1.5% भी हुआ करता था, 1.5%, ठीक है। तो जनाब ये फ़र्क है कि सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट कभी भी चेंज हो सकता है, महीने में 2 दफ़ा भी चेंज हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। लेकिन टीडीआर का जो रेट है, अगर आपने आज फिक्स करवा लिया 3 साल के लिए 20% के हिसाब से, ठीक है, या 19% के हिसाब से 6 साल के लिए, तो अगले 6 साल तक आपको 19% के हिसाब से मिलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो। जो फिक्स हो जाएगा वो आपको फिक्स के हिसाब से, जब तक कि मैच्योरिटी नहीं हो जाता तब तक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। ये डिफरेंस होता है बिटवीन सेविंग अकाउंट में और टीडीआर में। वंस अगेन वही बात कहूँगा कि जनाब, चूँकि इसका प्रॉफिट रेट इसका टर्म डिपॉज़िट का बहुत ही शानदार था, तो जिसके से हमने डिसाइड किया कि इस पे कंप्लीट वीडियो बनाया जाए, और जो सब्सक्राइबर हो या सब्सक्राइबर ना भी हो, जो भी हमारे से सुनने वाले, देखने वाले हैं, उनको तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो जनाब, बैंक अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट इस प्रोडक्ट का नाम है। बैंक अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट बैंक है, बैंक अल्फ़ला, बैंक का नाम भी नोट कर लीजिए, और इसकी जो स्कीम है बैंक अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट, ये भी नोट कर लें, ठीक है। आगे देखते हैं क्या गाइडलाइन दी है बैंक अल्फ़ा ने हमें। अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट ऑफर अट्रैक्टिव रेट्स विद अ हायर डिपॉजिट प्लेसमेंट फॉर फिक्स टेनर्स, ठीक है, विद अ वैरायटी ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉफिट पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। बैंक अल्फला आपको दे रहा है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रेट, और जनाब इसके साथ साथ जो है, जो इसका टेनर है, मतलब अच्छा प्रॉफिट रेट, और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, मतलब आपको प्रॉफिट 1 महीना पे चाहिए, 3 महीने पे चाहिए, 6 महीने पे चाहिए, साल पे चाहिए, या फिर मैच्योरिटी पे चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है। तो ये दोनों ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है। अदर बेनिफिट्स एंड फीचर्स की बात कर लें जनाब, तो क्या है, ये पहले नंबर पे कह रहे हैं फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट इन पीकेआर करेंसी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये टीडीआर है, फिक्स टर्म डिपॉजिट है। ये एक दफ़ा आज बुक हो जाता है 5 साल के लिए, जो जिस रेट पे, तो अगले 5 साल तक ख्वाह कुछ भी हो, मुल्क के हालात अच्छे हों बुरे हों, ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% हो जाए, कम होकर, कुछ भी हो, जो आज के डेट में फ़िक्स हो गया वो आपको अगले 5 साल या 3 साल जो भी आपने फ़िक्स कराया उस वक्त वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट, सबसे नंबर 1 पे फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट इन पीकेआर करेंसी, ठीक है। एक प्रोडक्ट है जो फिक्स डिपॉजिट है, और पाकिस्तानी करेंसी में सिर्फ आप इसको अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है नो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट, मतलब 0 पैसे से भी, ये 1 रुपये से भी जो अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट कैन बी प्लेस एट 1, 3, 6, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 एंड 4 एंड 5 ईयर्स, मतलब 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए जो है ये टीडीआर आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस ऑफ प्रॉफिट एट मैच्योरिटी मंथली एंड एनुअली, ठीक है। मतलब अगर आप 1 साल, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल
साल के लिए आप ये बुक करवा सकते हैं। और उसके जो प्रॉफ़िट का पेमेंट होगा, जो आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, वो आप ही डिसाइड करेंगे कि प्रॉफ़िट आपको मंथली बेसिस पे चाहिए, या फिर मैच्योरिटी पे चाहिए, या फिर एनुअली चाहिए, या फिर सेमी एनुअल चाहिए। मतलब 6 महीने में प्रॉफ़िट चाहिए, 1 महीने पे चाहिए, 3 महीने पे चाहिए, 6 महीने पे प्रॉफ़िट चाहिए, 1 साल पे चाहिए, 2 साल पे चाहिए, 3 साल पे, 4 साल पे, या फिर 5 साल पे चाहिए, आपने खुद डिसाइड करना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नीचे जो है, ऑल टैक्सेस आर एप्लीकेबल एज़ पर जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। चलिए ठीक है, ये तो ठीक है। इसके अलावा 2-4 चीज़ मैं आप लोगों के साथ और ऐड कर दूँ, ठीक है? बैंक अल्फला की टर्म डिपॉज़िट अकाउंट के टर्म डिपॉज़िट सर्टिफ़िकेट के हवाले से। अच्छा जनाब, अकाउंट खुलवाने का तरीका सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा, सर अकाउंट किस तरह खुलवाएँगे। अच्छा, 2 टाइप्स के अकाउंट खुल रहे हैं आजकल। एक तो डिजिटल अकाउंट खुल रहा है, जो घर पे बैठे-बैठे आप इनकी वेबसाइट पे जाएँ, डिजिटल अकाउंट ओपन पे जाएँ, उसमें नाम दें, सीएनआईसी नंबर दें, सीएनआईसी इशू दे दें, डेट दें, सीएनआईसी एक्सपायरी डेट, तमाम डिटेल्स आप अपडेट करें। कहाँ जॉब करते हैं, क्या इनकम है, शनाख्ती कार्ड का फ्रंट पेज, शनाख्ती कार्ड का बैक पेज जो है वो स्कैन करके आप भिजवाएँ, तो 1-2 दिन में आपका बैंक अल्फा डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन ये 1% भी लोग जो है वो डिजिटल अकाउंट नहीं खुलवा रहे हैं। 99% लोग जो है वो अकाउंट खुलवा रहे हैं ब्रांच जाके, ठीक है? तो जनाब, अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें। आप जो है वो बैंक अल्फा की किसी ब्रांच का विज़िट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और इनकम प्रूफ के साथ जाएँ। अच्छा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो हो जाएगा, और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी आप दिखा देंगे। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत जो है वो आपका इनकम प्रूफ है। तो इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, तो जनाब आप अपने कंपनी से एक लेटर ले लीजिए, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दो, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? उसके अलावा अगर किसी शख्स का पेंशन आता है, तो पेंशन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी भी दे सकता है, तो वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंडशेक के लिए जॉब छोड़ी, तो वो भी उसकी कॉपी दे सकता है। किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो वो भी इसकी कॉपी दे सकता है, ये भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी का घर और दुकान जो रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट जो आ रहा होता है, रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे देगा, तो ये भी इनकम प्रूफ है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो मतलब सीएनआईसी की कॉपी देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देंगे, इनकम प्रूफ देंगे, और एक अदर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है बैंक अल्फला वालों का, या किसी बैंक अल्फला वालों का। तो अब तो प्रैक्टिस ये बन चुकी है कि ब्रांच में जो स्टाफ होता है, ब्रांच अकाउंट्स ओपनिंग ऑफिसर होता है, वो फॉर्म खुद ही फिलअप करता है, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल दिखा देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे, और पे साइन फॉर्म पे साइन करके दे देंगे, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? अच्छा जनाब, अकाउंट तो खुल गया। टैक्सेस की बात कर लें, कितने टाइप्स के इस पे टैक्स लगते हैं, ठीक है? तो जनाब याद रखिएगा, एक पहले सबसे पहले नंबर पर ज़कात है। चूँकि सेविंग अकाउंट है, तो आप ने जो है, अगर आप चाहते हैं आपके अकाउंट से ज़कात ना कटे, तो CZ50 का फॉर्म कहते हैं, या जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो ये साथ जमा करवा देंगे अकाउंट खुलवाना, तो फिर ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है? दूसरे नंबर पे आता है जनाब विथ होल्डिंग टैक्स। तो विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो फाइलर पे तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे है, ठीक है? तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और चाहते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स ना लगे, तो उसके लिए कंडीशन सुन लें। अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है, कैश की कंडीशन, अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से टैक्स लगा दो, मतलब 0.6% के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाओ, टैक्स काटो। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, कैश ट्रांजेक्शन, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन नहीं करें, विथहोल्डिंग टैक्स, सॉरी, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक का चेक जैसे जो है क्लियरिंग चेक से काम करें, तो विथ होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है जनाब इनकम टैक्स। फाइलर पे 15%, नॉन फाइलर पे 30%। तो इनकम टैक्स आप हो या मैं हूँ या कोई भी, इनकम टैक्स तो भरना ही भरना है। फाइलर बनेगा 15%, नॉन फाइलर बनेगा 30%, ठीक है? तो उस वो तो वेव नहीं है। तो जनाब अभी हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ, और देखते हैं प्रॉफिट रेट क्या है इसका, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना लगता है, फाइलर पे टैक्स कितना बनता है, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना बनता है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर का नेट प्रॉफिट क्या बनता है, और नॉन फाइलर का नेट प्रॉफिट क्या बनता है। जनाब स्क्रीन पे आपको रेट दिख रहा है, ये करंट ही रेट है, ठीक है? और इसको मैं अगर ज़रा बड़ा कर सकूँ, तो वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है? और 1 साल के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मंथली प्रॉफिट बनेगा आपको 17.90% के हिसाब से,
और जो मैच्योरिटी अगर पे लेते हैं आप, तो मैच्योरिटी प्रॉफिट बनेगा 19.65% के हिसाब से। तो तकरीबन 20% का जो है प्रॉफिट रेट बन रहा है, 19.65%। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 20% का प्रॉफिट रेट मिल रहा है। अब ये देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। अगर प्राइवेट बैंक आपको 20.50% यानी 20.5% देता है, और ये अगर 19.65% देता है, तो ये अकाउंट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट है। ख़्वाह कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, आपको 19.6% के हिसाब से ही प्रॉफिट मिलेगा। जबकि प्राइवेट बैंकों को कुछ भरोसा नहीं था, आज प्रॉफिट रेट 18% कर दे, कल 16% कर दे, परसों जो है वो 10% ही कर दे। लेकिन इस अकाउंट में मतलब अल्फा टर्म डिपॉजिट का एडवांटेज ये है कि अगर आप 5 के लिए लेते हैं या फिर 1 साल के लेते हैं, तो जब तक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक आपको जो इसका प्रॉफिट मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो 1% का 1 साल के लिए जो आप बुक करवाएंगे, इसका जो प्रॉफिट मिलेगा आपको 19.65% के हिसाब से मिलेगा। मतलब 1 साल का जो प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 19,650 का बनेगा। अच्छा, अब हम आ गए प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट की तरफ, क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स में हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। अकाउंट किस तरह खुलेगा, विथहोल्डिंग टैक्स से कैसे बच सकते हैं, ज़कात से कैसे बच सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की, चाहे वो आप हो या मैं हो। 15% फाइलर और 30% नॉन फाइलर को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रेट है 19.65%। मतलब 1 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं टर्म डिपॉजिट में, तो 1 साल के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 19,650 मिलेगा, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ी 2,948 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 16,702 रुपये का सालाना प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि हर साल 16,702 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर आप फाइलर हैं तो, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 19.65%। प्रॉफिट बन रहा है जनाब, प्रॉफिट बनना 19,650 रुपये, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 5,895 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 13,755 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। जनाब फाइलर का तो इंतहाई शानदार है प्रॉफिट, 1 लाख में 16,702 रुपये का प्रॉफिट। जनाब डिटेल सारी मैं आप लोगों को बता चुका। बैंक अल्फला जो है बहुत ही कामयाब बैंक है, बहुत ही बड़ा बैंक है, ठीक है, बहुत ही मंझा हुआ बैंक है। इसको पुराने बैंक में भी शुमार किया जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, जो टॉप 5 बैंक है पाकिस्तान के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 1 से लेकर 5 को जो है वो स्टेट बैंक ने सेम कैटेगरी में काउंट किया है। तो बैंक अल्फला की ये खसूसियत है कि पाकिस्तान के जो टॉप 5 बैंक बड़े बैंक हैं, उनमें टॉप 5 में स्टेट बैंक की जो लिस्ट आती है, उसमें टॉप 5 बैंक में बैंक अल्फला का भी नाम शामिल होता है, ठीक है। यानी कि स्टेट बैंक के सर्कुलर के मुताबिक जो बैंक अल्फला है वो भी टॉप 5 बैंक्स में मौजूद है। इतना बड़ा बैंक है, इतना कामयाब बैंक है, ठीक है जनाब। तो आप टीडीआर का नाम नोट कर लें। बैंक अल्फा टर्म डिपॉजिट 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, साल और 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स हमने कोशिश की बैंक अल्फा टर्म डिपॉजिट के हवाले से आप लोगों को बताने की, ठीक है। इस पे जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, इस पे टैक्स कितना कट रहा है, फाइलर का, नॉन फाइलर का, सब कुछ डिटेल में हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।